दोस्तों, बदलाव अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे सत्ता की वादा खिलाफी से शुरू होता है। जब आवाजें सड़कों तक नहीं पहुंचती हैं, तभी सत्ता की कुर्सियां उन्हें हिला देती हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है और इस बार वजह है कांग्रेस की वो नई शुरुआत जिसे पार्टी ने मेगा प्लान का नाम दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2027 में वो सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, बल्कि माहौल बदलने, जनता से जुड़ने और सत्ता पलटने का पूरा इरादा लेकर मैदान में उतर चुकी है। गुजरात जैसे राज्य में जहां पिछले कई दशकों से भाजपा की पकड़ बहुत मजबूत रही है, वहीं कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीतियों को बिल्कुल अलग अंदाज में तैयार किया है। पार्टी ने माना है कि अगर जनता तक सही तरीके से बात पहुंचाई जाए और लोगों के असली मुद्दे सुने जाए और उनके दर्द को सच में समझा जाए, तो गुजरात में वो हवा बदल सकती है जो अभी तक एक ही दिशा में चलती रही है। हाल ही में कांग्रेस ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, जिसे वो जन आक्रोश यात्रा कह रही है। इस यात्रा का मकसद केवल भाषण देना या राजनीति दिखाना नहीं है, बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी तकलीफों, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों को समझना है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात में जनता के भीतर असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या किसानों की परेशानी हो या फिर स्थानीय विकास के नाम पर हुई खामियां। लोग अपना दुख और गुस्सा अब खुलकर बताने लगे हैं। वहीं कांग्रेस कहती है कि बस यही वो समय है जब इस भावना को संवाद में बदला जाए और संवाद को वोट में बदला जाए। वहीं आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत जिस माहौल में हुई है वो भी काफी दिलचस्प है। कांग्रेस के नेता सड़क सड़क, गांव-गांव, बाजारों और कस्बों में जाकर सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं। वे भीड़ जुटाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि हम तुम्हें सुनने आए हैं। इस पूरे अभियान में कांग्रेस ने अपनी भाषा और शैली दोनों बदल दिए हैं। पहले जहां कांग्रेस को लेकर ये छवि थी कि वो जनता से दूर रहती है या चुनावों के समय ही दिखाई देती है, अब ये दिखाने की कोशिश है कि पार्टी जनता के साथ खड़ी है, चाहे मुद्दा छोटा हो या बड़ा हो। लोग खुद भी ये महसूस करने लगे हैं कि कोई पार्टी उनकी शिकायतें सुनने आई है, कोई नेता उनके घर, उनकी गली और उनके बाजार तक पहुंच रहा है। राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि गुजरात की जनता के भीतर अब एक नई बेचैनी है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग किसी पार्टी के खिलाफ एकदम साफ मोर्चा खोल रहे हैं, बल्कि ये है कि लोग अपने अनुभवों और समस्याओं को अब खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं। बिजली बिलों की समस्याओं की बात करें या अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, छोटे व्यापारियों पर बोझ और किसानों को मदद ना मिलना और सरकारी योजनाओं का धरातल पर सही तरीके से ना पहुंचना, ऐसे कई मुद्दे हैं जो आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस समझ चुकी है कि अगर जनता से जुड़ाव बनाना है तो इन मुद्दों पर ईमानदारी से बात करनी होगी और ऐसा मंच देना होगा जहां लोग बिना डरे अपनी बात कह सकें। वहीं यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कई जिलों में सभाएं की हैं, जिनमें लोगों का उत्साह देखने को मिला है। भीड़ चाहे भाजपा जैसी बड़ी ना हो, लेकिन भीड़ की ऊर्जा और सवालों की गंभीरता कांग्रेस को उम्मीद दे रही है। वहीं कई जगहों पर लोगों ने खुद मंच पर आकर कहा कि वे बदलाव चाहते हैं, उनके क्षेत्र में विकास रुक गया है और अब ये जरूरी हो गया है कि कोई पार्टी उनकी आवाज को उठा सके। ये सीधे सीधे राजनीतिक संकेत है कि राज्य में हवा का रंग थोड़ा बहुत बदलने लगा है। फिर भी कांग्रेस के सामने अभी भी लंबा रास्ता है, क्योंकि भाजपा का संगठन काफी मजबूत है और जमीन से जुड़ा हुआ है। भाजपा की मौजूदगी और उसका प्रभाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनौती रहा है और कांग्रेस जानती है कि इस चुनौती को पार करने के लिए सिर्फ यात्रा या सभाएं काफी नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने डिजिटल अभियान पर भी काफी ध्यान देना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वो गुजरात से जुड़े मुद्दों, जनता के वीडियो और छोटे छोटे बयान और यात्रा के लाइव अपडेट लगातार साझा कर रही है। इससे पार्टी की छवि उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो सभाओं में नहीं आते, लेकिन मोबाइल पर राजनीति को करीब से देखते हैं। ये तरीका युवा वोटरों को जोड़ने में मदद करता है और कांग्रेस को इन युवा वोटरों से काफी उम्मीदें भी हैं। उनका कहना है कि गुजरात का युवा बदलाव को लेकर पहले से ज्यादा सवाल पूछ रहा है और ये सही समय है कि उन्हें एक सही विकल्प और सही दिशा दी जाए। साथ ही कांग्रेस ने इस बार ये तय किया है कि वो अपने पुराने नेताओं पर ही निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि नए चेहरों, स्थानीय कार्यकर्ताओं और युवाओं को भी मंच देगी।
ये पार्टी के अंदर का भी बदलाव है। कांग्रेस कहती है कि अगर बदलाव जनता में चाहिए तो बदलाव संगठन में भी होना जरूरी है। कई युवा नेता अब कांग्रेस के कार्यक्रम में आगे बढ़कर बोल रहे हैं और लोग भी उन्हें सुनना पसंद कर रहे हैं। ये पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि सिर्फ बड़े नेताओं के भाषण से ही चुनाव नहीं जीते जाते। जमीन से जुड़े चेहरों की जरूरत हमेशा रहती है। वहीं यात्रा के दौरान एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कांग्रेस इस बार किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। उसने यात्रा को 60 दिनों या उससे ज्यादा की अवधि के लिए तय किया है। इसका मतलब ये है कि पार्टी हर जिले पर ध्यान देगी, हर वर्ग से बातचीत करेगी और हर तरह की शिकायतों को सुनेगी। यात्रा की रफ्तार धीमी है, लेकिन ये धीमी रफ्तार ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इससे हर इलाके की नब्ज समझने का मौका मिलेगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसी यात्राएं तभी सफल होती हैं जब उन्हें लोगों में भरोसा जगाने में सफलता मिलती है, और कांग्रेस फिलहाल इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने एक और चुनौती है, जनता की उम्मीदों को संभाल कर रखना। जनता बदलाव तो चाहती है, लेकिन वो खोखले वादों पर भरोसा नहीं करती। कई बार पहले भी बड़े बड़े चुनावी वादे किए गए, लेकिन वे पूरे नहीं हुए। इसलिए इस बार कांग्रेस को यह दिखाना होगा कि वो केवल वादा नहीं कर रही, बल्कि उसकी पूरी रणनीति जमीन पर उतर चुकी है। उसका अभियान सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास है। अगर जनता का यह भरोसा मिल जाता है कि कांग्रेस उनके लिए असल में काम करना चाहती है, तो राजनीतिक माहौल बहुत तेजी से बदल सकता है। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता भाजपा की नीतियों को भी निशाने पे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योजनाएं कागज पर बड़ी दिखाई देती है, लेकिन धरातल पर पूरा असर नहीं दिखता। कई जगहों पर लोग खुद मंच पर आकर बता रहे हैं कि उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला। कांग्रेस इन आवाजों को मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार उठा रही है। इससे भाजपा पर दबाव बनता दिख रहा है कि वो अब इन मुद्दों का जवाब दे। राजनीति में यही रणनीति काम भी करती है। वहीं अब जनता खुद सवाल करती है तो उसकी गूंज ज्यादा दूर तक जाती है। आपको बता दें कि गुजरात की राजनीति आज उस मोड़ पर है जहां जनता का स्वभाव बदल रहा है। लोग अब सिर्फ रैलियों की चमक नहीं देख रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि कौन उनकी समस्याओं को समझ रहा है, कौन उनके बीच उतरकर बातचीत कर रहा है और कौन उन्हें सही जानकारी दे रहा है। कांग्रेस इसी आधार पर अपना मेगा प्लान आगे बढ़ा रही है। पार्टी को समझ आ गया है कि चुनाव जीतने के लिए जनता के दिल में जगह बनानी पड़ती है, और वो दिल तभी खुलता है जब संवाद ईमानदार हो। 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दौड़ अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस चाहती है कि अगले 2 साल में वो जनता के मन में एक भरोसे का माहौल बना दे। अगर ये भरोसा मजबूत हो गया तो भाजपा के लिए ये चुनाव कभी भी आसान नहीं रहेंगे। वहीं कांग्रेस के इस मेगा प्लान ने गुजरात की राजनीति में एक नई ऊर्जा पैदा की है। लोग बातें कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और विकल्प भी तलाश रहे हैं। चुनाव में कौन जीतेगा ये बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने इस बार लड़ाई को गंभीरता से लिया है और उसके हर कदम से ये लग रहा है कि वो बदलाव की उम्मीद को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक अपडेट्स जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।